मतलब इतने अकाट्य सत्य लिखे हैं यहां पर, अगर इसका मैं हिंदी विवेचन करने लगूं तो कई लोग बुरा मान जाएंगे। इतना सत्य लिखा है यहां पर। नारद जी महाराज कहते हैं कि कलयुग के लोग कैसे हैं? बोले दीर्घ सूत्री। दीर्घ सूत्री किसको कहते हैं? जिस काम को करने में 5 मिनट लगना चाहिए उस काम को करने में 15 मिनट लगाते हैं, 20 मिनट लगाते हैं हम आप सब लोग। दीर्घ सूत्री। मंद है बुद्धि। तंबाकू के ऊपर लिखा है स्पष्ट कि मुझको खाओगे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, फिर भी खा जाते हैं। ये मंद बुद्धि नहीं है तो क्या है हमारी? मदिरा पान करने वाले को कहीं पुरस्कृत नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी मदिरा पान की जाती है। ये मंद बुद्धि नहीं है तो क्या है? पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन। पता है कि अगर समाज को पता चला तो अपमान के भागी बनेंगे, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, ये सब दोष हैं, जानते हुए भी हम करते हैं। ये मंद बुद्धि नहीं है तो क्या है? मांस भक्षण। पता है कि ये जीव है, ये भी प्राणी है, जीवित है, और इसका मांस है, इसके अंदर रक्त है, इसके अंदर प्राण है, फिर भी मार के खा जाते हैं। मंद बुद्धि नहीं है तो क्या है? मंदास मंद मतयो और मंद भाग्या। नारद जी महाराज कह रहे हैं कि हम आप सब लोग मंद भाग्य वाले भी, हमारा भाग्य भी अच्छा नहीं है। पाखंड निरताः संतो। पाखंडियों की संख्या बढ़ती जा रही है। संत का केवल भेष रह गया है, बाकी आचार विचार नियम के रूप में बिल्कुल भी संतत्व नहीं है उनके अंदर। पाखंडी ज्यादा है कलयुग में। पाखंड निरताः संतो विरक्ता सपरिग्रह। तरुणी प्रभुता गे है। आई एम वेरी सॉरी अगर मैं ये बोलूं और आपको बुरा लगे तो। बोले घर की मालिकिन मां होनी चाहिए, घर की मालिकिन बड़ी बूढ़ी दादी या मां होनी चाहिए, पर ब्याह होने के बाद मालिकिन वही हो जाती हैं। तुम जो कहोगी वो होगा, तुम जैसे चाहोगी वैसे रहेंगे। तरुणी प्रभुता गे है। और अगली बात सुनकर के कई भाई लोग नाराज मत हो जाना। शाल को बुद्धिदायक। घर में बड़े भैया बैठे हैं लेकिन उनकी राय नहीं चलेगी, लेकिन पत्नी के भैया अगर कह दें कि जी जाजी ऐसा, अरे बेटा तू ही कह रहा है सत्य। शाल को बुद्धिदायक। साले की बुद्धि पर चलने लग गए हैं लोग। हम भी साले हैं कि नहीं यूं के तो। हमारी भी 3 बहनें हैं। अब ये बातें तो यहां भागवत जी में स्पष्ट है, पर मेरे से मेरे जीजाजी राय लेते तो मैं कहता हूं मेरी नहीं मानना। क्यों भागवत जी मना कर रही हैं? हाँ ठीक है, आपके बड़े भैया आपके परिवार के लोग जब राय दे दें उसके बाद मुझसे मैं भी उसी पक्ष में बोलूं तो बात ठीक है, लेकिन हम कथा वक्ता हैं, हमको इतने लोग मानते हैं, फिर भी कथा में 4 घंटा मेरी बात माननी ही माननी है। उसके बाद जब मैं साले के रूप में हूं तब मेरी बात नहीं मानना। शाल को बुद्धिदायक करना। कलिकाल में बड़े भैया की बात मानो, कलिकाल में अपने छोटे भैया भाई लोगों की बात मानो। और कन्या विक्रयणो लोभात। विवाह नहीं होता है तो क्या होता है? सौदेबाजी होती है। विवाह कैसे होता है? कि भाई हमने अपने बच्चे को 5 साल मेहनत करा के चार्टर्ड अकाउंटेंट लगाया है और आप कह रहे हो कि 20 लाख रुपए लगाओगे बस। मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी एक रकम है। बच्चे को ऐसे कह के बेटा तू अगर डॉक्टर बनेगा तो इतना तो लगेगा ब्याह में, तू अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा तो इतना लग जाएगा। और कन्या दान नहीं होता, कन्या विक्रय होता है। कन्या विक्रय। विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। और फिर इसी कारण से दाम्पत्य जीवन में उनके दोष चलता रहता है। बहुत सुंदर, आगे बहुत सारी बातें, सब नहीं कहूंगा। लेकिन नारद जी बोले सब जगह आश्चर्य पृथ्वी पर देखते हुए जब मैं वृंदावन पहुंचा, वृंदावनम, आहा, तब वृंदावन में मैंने क्या देखा? एक तरुणी बैठी है परम सुंदरी और उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं। वो तरुणी कौन है, वो वृद्ध कौन है मैं नहीं जानता, पर यह बड़ा आश्चर्यजनक था कि एक युवा कन्या की गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं। तब मैंने उससे पूछा, और मैंने नहीं पूछा, उसने मुझे रोक करके कहा, भो साधो क्षणम तिष्ठत मत चिंतामपि नाशय। हे साधु रुक जाइए, मेरी चिंता का नाश कीजिए। मैंने कहा देवी तुम कौन हो और तुम इतनी युवा हो, तुम्हारी गोद में वृद्ध? तब उसने कहा अहम भक्ति ऋतिख्याता, मैं भक्ति हूं।
और ये मेरे दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। मैं युवा हूं क्योंकि सब मुझे भजते हैं, भक्ति सब करते हैं, लेकिन ज्ञान शून्य होकर के, वैराग्य शून्य होकर के करते हैं, इसलिए मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हैं।